नामांकन के अंतिम दिन एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कौल ने किया नामांकन। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सुरक्षित 80 से भाजपा व अपना दल एस के गठबंधन कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को 3 मंत्री 3 विधायक भाजपा व अपना दल एस अध्यक्ष लोकसभा चुनाव प्रभारी के नेतृत्व में जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। वहीं नामांकन के वक्त वर्तमान सांसद पकौड़ी लाल कौल का गायब रहना चर्चा का विषय बना रहा, पर काफी देर बाद सांसद पकौड़ी लाल कौल भी कलेक्ट्रेट में पहुंचे और ब्रह्मण ठाकुर को गाली देने के सवाल पर बचकर भागते नजर आए। भाजपा अपना दल एस प्रत्याशी रिंकी कौल ने बताया कि मैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर रही हूं। आज लोकसभा पार्टी कार्यालय से भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट गेट पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन किया गया है। रिंकी कौल ने कहा, अपने ससुर जी के बताए रास्ते पर चलते हुए विकास कार्य करूंगी और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार कर सरकार बनेगी। ये कहाँ आइए बताइए कि आज आपने नामांकन किया है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी अगर चुनाव जीत जाती है तो? पहले तो सबसे पहले मैं मीडिया भाई को प्रणाम करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि चुनाव के बाद प्राथमिकता हमारी है, मेन है शिक्षा है, दवाई है, अस्पताल है, ऐसी कई इच्छा है, पानी जो बहुत ज़रूरी है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में मेरा चयन किया, उन्होंने भरोसा जताया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनको दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एनडीए की गठबंधन और अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी, मैं तीनों गठबंधन सरकार को मैं प्रणाम करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बताइए। वहीं इसी दौरान परिवारवाद पर उठे सवाल पर भी जनता के विकास वाली पार्टी भाजपा अपना दल पार्टी बढ़कर इधर उधर के सवालों पर जवाब देते दिखे मंत्री, विधायक व कार्यकर्ता। आशीष पटेल ने कहा, 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अन्य है, मतदाता प्रत्याशी को नरेंद्र मोदी मानकर मतदान कर रहा है। एक मत 2047 के विकसित भारत का संकल्प है। 80 लोकसभा और विधानसभा दूधी में ऐतिहासिक विजय होगी, लाखों वोट से प्रत्याशी जीतेंगे। इस दौरान मंत्री आशीष पटेल से ब्राह्मण ठाकुर के बिगड़े बोल को लेकर प्रश्न किया गया तो गोल मटोल जवाब देते हुए सदर विधायक भूपेश चौबे के नेतृत्व में जय श्री राम के नारे लगाकर मैं बात को घुमा दिया गया। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। क्या संभावना है उनकी जीत की, जबकि सामने आए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2014 से लेकर के 2024 के बीच में आम जनमानस के लिए जो काम किए हैं और धरातल में जिस प्रकार से उनके काम उतरे हों, चाहे स्वास्थ्य संबंधी चीज़ हो आयुष्मान कार्ड के रूप में, चाहे आवास देने की बात हो, और समाज के सबसे निचले तबके में रहने वाले हर उस व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ योजनाएं लाने का काम किया है जिससे उनका जीवन स्तर बदले। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कोल आवास और मुसहर आवास जैसी बेसिक चीज़ें देने का काम किया है। मैं एक उदाहरण के तौर पे ये चीज़ें बता रहा हूँ, जिस प्रकार सबके जीवन स्तर बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसी का नतीजा रहेगा कि हमने 14 जीता, 17 जीता, 19 जीता, 22 जीता और अब 24 में यहाँ पर हम लोग लोकसभा जीतेंगे और जो उपचुनाव है हमारे श्रवण गौड़ जी ये भी उस उपचुनाव को जीतेंगे। मंत्री जी, एक जो सवाल ये उठता है, कई जगहों पे ये चर्चा है कि कोल जो फैक्टर है जो है वे आपको सूट करता है, वे सोनभद्र को सूट नहीं करे, लेकिन आपको सूट करता है क्योंकि मिर्जापुर में जो है देखिए मेरा आप कहना है, इससे पहले भी यहाँ से कोल बिरादरी से सांसद रहे हैं और अब की बार भी हमने उसी बिरादरी से सांसद उतारा है। तो हमारी सरकार किसी एक बिरादरी को लेकर के काम करने का काम नहीं करती, जिस सबके हित के लिए। हाँ, हमारी सरकार का नारा आप तो जानते ही हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका हित को आगे ले जाने का काम। तो ये जिनको कहना है वो ये शब्द कह सकते हैं, पर हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है। प्रत्याशी बदलने का कारण क्या रहा? जैसे आप इनके ससुर जी थे, फिर ये आगे वो भी कोल थे और सांसद थे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, ये पीढ़ी परिवर्तन है और पीढ़ी परिवर्तन को आप भी पसंद करते होंगे। पिता के बाद बच्चों का ही हक होता है, तो बच्चा आ रहा हूँ। आप जिस परिवारवाद को कह रहे हैं
वे आप पे लागू नहीं बदल जाती है क्या? आप लोगों को लागू नहीं होगा। आप अपनी बात मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं तो मैं कह दूं, नहीं मैं जो कहना चाहता हूं उसको सुन लें। ये इसके पहले वहां से विधायक नहीं है या सीधे इनको उतारा जा रहा है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें। और रही बात, जो आप बार बार एक विषय की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी मेहनत करेगा, किसी भी फील्ड में होगा, तो निश्चित तौर पे वो आगे जाने का हकदार है। मतलब सोनभद्र में कोई प्रत्याशी आपको नहीं मिला जो मैंने आपके पार्टी का जुझारू हो? मेरा निवेदन सिर्फ आपसे इतना है कि हमने सबसे योग्यतम प्रत्याशी उतारा है और हम चुनाव जीत करके आएंगे। ब्राह्मण ठाकुर की गाली सुनेंगे? अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी प्रत्याशी ये स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल जी की पत्नी है, और राहुल प्रकाश कोल जी ने जिस प्रकार से सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ा, तो ये भी उसी प्रकार का सम्मान करेंगी। और जो पूर्व में कोई विषय रहा है उसके लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी माफी मांगी। तत्काल का एक वीडियो वायरल हुआ है। अब मुझे जानकारी नहीं है, आपको अगर कुछ है तो आप